ये टीचर्स अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ एक कमरे में फंस जाते हैं क्योंकि बाहर कुछ लड़के उन्हें मारने के लिए हथियार लेकर खड़े होते हैं। और हैरानी की बात ये है कि वो लड़के और कोई नहीं बल्कि उनके अपने ही स्टूडेंट्स होते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल का हाल नहीं बल्कि पूरे देश का यही हाल है। हर शहर, हर गली नफरत की आग से रोशन है। लूटमार, खून खराबा सब आम बात बन चुकी है। पर आखिर ये स्टूडेंट्स अपने ही टीचर्स को क्यों मारना चाहते हैं और ये टीचर्स अपनी और अपने बच्चों की जान कैसे बचाएंगे, ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 2009 में इंडोनेशिया से, जहां स्कूल शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही स्कूल की घंटी बज जाती है। अचानक स्टूडेंट्स को ऐलान किया जाता है कि बाहर दंगे हो रहे हैं, इसलिए आज के सभी लेसन्स कैंसिल कर दिए गए हैं। बच्चों से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाओ। 2 बहन भाई और उनका एक क्लासमेट जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं। उस वक्त देश में इकोनॉमिक क्राइसिस था, क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका था और लोकल लोग अपना गुस्सा इंडोनेशिया में बसे चाइनीज ओरिजिन के लोगों पर उतारते थे। मतलब वहाँ 2 तरह के लोग रहते थे, एक इंडिजिनस असली इंडोनेशियंस और दूसरे चाइनीज ओरिजिन के लोग जो वहां आकर बसे थे। हर कोई उन्हें ही अपनी प्रॉब्लम्स का कारण मानता था। बस को देखते ही भीड़ चिल्लाती है, चाइनीज लोग बाहर निकल जाओ, सुअर के बच्चों, और तभी एक उग्र भीड़ ने बस को घेर लिया। कुछ लोग हथियार लेकर अंदर घुस आए और एक लड़की को खींचकर बाहर ले गए। उस लड़की का नाम था सिल्वी, जिसे पंक स्टाइल पसंद था। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है। लोग उससे पूछते हैं, तू भी चाइनीज है क्या? वह कहता है, नहीं सर। लोग कहते हैं, फिर इन्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? और गुस्से में उसका हाथ काट देते हैं। एडविन अपनी बहन को बचाने दौड़ता है, लेकिन उसके सिर पर एक तेज चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो बहन गायब हो चुकी होती है। अपनी पहचान छुपाने के लिए एडविन काले पाउडर से अपना चेहरा काला कर लेता है ताकि कोई उसे चाइनीज न समझे, और घर की तरफ भागता है। लेकिन वहां पहुंचकर देखता है उसका घर और उसके माँ बाप दोनों आग में जल चुके होते हैं। अब 18 साल बीत जाते हैं और 2027 तक भी चाइनीज लोगों के लिए नफरत खत्म नहीं होती। सिर्फ एक छोटी सी माइनॉरिटी इक्वालिटी की बात करती है। एडविन जो अब बड़ा हो चुका है हमेशा कैप के नीचे अपना चेहरा छुपाता है। टीचर बनने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 2 सालों में उसे 5 स्कूल्स बदलने पड़े। आखिर उसे भेजा जाता है एक ऐसे स्कूल में जो बिगड़े हुए टीनेजर स्टूडेंट्स से फेमस था। बाकी टीचर्स वहां से पहले ही भाग चुके थे। स्टूडेंट्स बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थे और एक चाइनीज ओरिजिन के टीचर के लिए उन्हें संभालना और भी मुश्किल था। एडविन क्लास में आता है और गुड मॉर्निंग कहकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं आपका नया क्लास टीचर हूँ। वह स्टूडेंट्स से कहता है, अपनी सीट्स पर बैठो, लेकिन स्टूडेंट्स बैग्स फेंक कर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक बुली जेफरी उसे क्लोन कहकर इंसल्ट करता है, लेकिन एडविन स्मार्टली तुरंत उसे उसकी औकात दिखा देता है। एडविन आर्ट पढ़ाता है और कहता है, जो ये स्क्रैप यहाँ पड़ा है वो किसी कमजोर का काम है। ब्रेक में एक और टीचर डायना उससे पूछती है, फर्स्ट डे कैसा था? एडविन मुस्कुराकर बोलता है, इतना भी बुरा नहीं था, कम से कम अभी तक कोई मरा तो नहीं, लेकिन असली खतरा अभी बाहर था, क्योंकि बदमाश गुंडे स्कूल के बाद चाइनीज लोगों का शिकार करना बहुत पसंद करते थे। सड़क पर एक चीनी आदमी को पकड़ लिया जाता है, उसकी कार तोड़ दी जाती है और बेचारे आदमी को लंबे वक्त तक मारा पीटा जाता है, बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है। शाम को एडविन अपना दुख भुलाने के लिए एक चाइनीज बार में चला जाता है। वहीं से निकलकर जब वो घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक अजीब मंजर दिखता है। कुछ बच्चे एक इंडोनेशियन लड़के को पीट रहे होते हैं। एडविन तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचता है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये तो उसका अपना स्टूडेंट है। ये देखकर एडविन को अपनी बहन सिल्विया की याद आती है। सिल्विया उस दिन के दंगे में तो बच गई थी, लेकिन अब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उस जुल्म के बाद सिल्विया एक बेटे की माँ बनी थी, मगर अब उसे नहीं पता उसका बेटा कहाँ है। उसने अपने भाई एडविन से वादा लिया था अपने भांजे को ढूंढने का। अब वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इधर गुंडे और बदमाश स्टूडेंट्स और गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इस बार चाइनीज लोगों ने उनके एक क्लासमेट पर हाथ उठाया था। अब वो बदला लेना चाहते थे। अगली क्लास में एडविन बच्चों को ड्राइंग का टास्क देता है। जेफरी जो हमेशा से गड़बड़ करता था फिर से टीचर की बात मानने से मना कर देता है। उसके मन में टीचर पर हमला करने की सोच तक आती है, लेकिन एडविन उसे समझाता है, किसका इंतजार है? अगर स्कूल में किसी टीचर को मारोगे तो सीधे बाहर निकाल दिए जाओगे। जेफरी गुस्से में चुपचाप बैठ जाता है। एक स्टूडेंट क्रिस्टा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। उसे देखकर एडविन उसकी तारीफ करता है। क्लास खत्म होने पर सब बच्चे अपनी ड्राइंग जमा कर देते हैं, मगर जेफरी अपनी ड्राइंग टीचर को देने से पहले ही फाड़ देता है। उधर स्कूल के बाहर वही गुंडे अपनी प्लानिंग में लगे होते हैं। एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने एक चाइनीज लड़के को बांध रखा होता है जिसे कार के ट्रंक में लाया गया था। उसे जबरदस्ती सीढ़ियों पर ले जाया जाता है। हंसते हुए वो कहते हैं, ये है हमारा बदला। बेचारे लड़के को बेरहमी से पीट
पीटने के बाद वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। प्लान ये था कि जब बोर होंगे तब फिर से उसे मारेंगे, शायद कभी खिलाएंगे भी, लेकिन जिंदा सिर्फ टॉर्चर के लिए रखेंगे। डायना एक बार फिर एडविन को बुलाती है, चलो एक चाइनीज बार चलते हैं। वहाँ का बारटेंडर एडविन को देखकर नाराज होता है क्योंकि वो इंडोनेशियन था। लेकिन तभी बार में म्यूजिक रुकता है और टीवी पर एक न्यूज फ्लैश आती है। पूरे देश में तनाव बढ़ रहा है, शायद वही दंगे, वही गुंडे बदमाश फिर से भड़कने वाले थे जो 18 साल पहले हुए थे। बार से निकलते वक्त एडविन और डायना मजाक में एक दूसरे से पूछते हैं, रात को घर तक छोड़ने की जरूरत किसे ज्यादा है, एक औरत को या एक चाइनीज को? जवाब तुरंत साफ हो जाता है, इस देश में सबसे बड़ा खतरा चाइनीज लोगों को है। और वही होता है। रास्ते में एडविन पर एक नकाबपोश आदमी हमला कर देता है। वो और कोई नहीं, जेफरी ही था। उसके दोस्त कार में बैठे तमाशा देख रहे होते हैं। जेफरी चाकू निकालता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। गुस्से में चाकू उसी को लग जाता है और वो खुद ही जख्मी हो जाता है। दोस्तों की मदद से जेफरी गाड़ी लेकर भाग जाता है। अगली सुबह एडविन प्रिंसिपल को सब सच बताता है। जेफरी हर बात से इनकार कर देता है, लेकिन सच छुपता नहीं। जब उससे कहा जाता है जल्दी से अपनी पैंट उतारो, तो सबके सामने उसकी टांगों पर पड़े जहरीले मार के निशान, गहरे स्कार्स साफ दिख जाते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में कहता है, बेकार में तेरे माँ बाप ने तुझे दुनिया में लाया, लेकिन अब सबूत साफ थे, जेफरी की गैंग ही गिल्टी थी। इसी वजह से उन गुंडों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्रिंसिपल का मानना था कि एडविन को ये सब होने से पहले ही रोक लेना चाहिए था, क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली बार किसी स्टूडेंट को एक्सपेल करना पड़ा था। बदले में जेफरी और उसकी गैंग ने तय किया वो अपने टीचर का बायकॉट करेंगे। पूरी क्लास छोड़कर बाहर निकल जाती है। इस वक्त एडविन क्रिस्ट और उसके दोस्त से मदद मांगता है क्लास डेकोरेट करने के लिए। ये दोनों लड़के ठीक लगते हैं, इसलिए एडविन उन पर भरोसा करता है। लेकिन जेफरी के मन में अब भी सिर्फ एक ही बात थी, अपने टीचर से रिवेंज। रात को क्रिस्ट और उसका दोस्त सच में डेकोरेशन के लिए क्लास आ जाते हैं। वहाँ डायना भी उनका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी मस्ती मजाक भी होती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को न्यूज मिलती है, उनके एरिया में भी दंगे शुरू हो गए हैं। वो स्कूल छोड़कर घर चले जाते हैं। यही तो जेफरी और उसकी गैंग के लिए गोल्डन चांस था। अब वो खुलेआम चीनी लोगों को मार सकते थे, बिना किसी रोक टोक के। गैंग ने अपने आप को छुरी, रॉड और नाइफ से तैयार किया और स्कूल के अंदर घुस गए। रैंगो ने उन्हें देख लिया और तुरंत सबको वार्न करने भागता है। गैंग सारे कॉरिडोर में एडविन को ढूंढ रही थी। एडविन ने इमरजेंसी एग्जिट से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो गेट लॉक था। आखिरी पल में वो चारों जिम के अंदर बंद हो जाते हैं। पुलिस से मदद की उम्मीद करना बेकार था, वो भी दंगों में उलझी हुई थी। एडविन तय करता है, मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है। बाकी सब उसे रोकते हैं। पागल हो गए हो, वो तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक स्टूडेंट को मार डाला था। पता चलता है कि जेफरी ने उसी मिसिंग स्टूडेंट की एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड करके वीडियो भी बनाई थी। एडविन समझाता है, मुझे मार देंगे तो तुम्हें गवाहों को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी रैंगो का पिता अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचता है। जेफरी की गैंग उसे अंदर जाने देती है, लेकिन सीधे जिम में ले जाती है। रैंगो चिल्लाता है, पापा भागो, लेकिन देर हो चुकी थी। गैंग ने बेचारे को पीटना शुरू कर दिया और धमकी दी, तेरे पेट से अभी आंत निकाल देंगे। गैंग का एक लड़का सिन कहता है, बस करो, ये सब हद से ज्यादा हो रहा है। लेकिन हैरी नाम का एक सैडिस्टिक ठग एक पेंसिल उठाता है और धीरे धीरे उसके शरीर में घुसाने लगता है। वो चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। एडविन बेचारे को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बात जेफरी को और ज्यादा भड़का देती है। एडविन हुलिगन से डील करता है, मैं उनके सामने तभी आऊंगा जब बाकी हॉस्टेजेस सेफ निकल जाएंगे। थग्स ने ये बात मानी और दूर से हट गए, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। एडविन ने बड़ी चालाकी से रैंगो के फादर को खींचकर जिम के अंदर ले लिया। रैंगो अब भी टीचर से गुस्सा था, हम सब निकल सकते थे पर तुमने रोका क्यों? एडविन के लिए उन गुंडों पर भरोसा करना मुश्किल था। वो कहता है, जेफ, हमारी डील अभी भी वही है, मैं बाहर आ जाऊंगा। जेफरी चिल्लाता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एडविन कहता है, हम कुछ और कर भी नहीं सकते, मुझ पर यकीन करो। गैंग दोबारा दूर से हट जाती है। पहले निकलने वाले थे रैंगो और उसके फादर। एडविन उन्हें कहता है, पार्किंग साइड से जिम का दरवाजा खोल देना। दोनों को सच में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जैसे ही जेफरी जिम की तरफ भागता है, एडविन ने तुरंत दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया। 15 मिनट बीत गए, पर रैंगो वापस आकर दरवाजा नहीं खोलता। उन्हें लगता है वो दोनों निकल गए होंगे। नहीं, शायद वो यहीं कहीं है। रैंगो और उसके फादर दोबारा हॉस्टेज बना लिए गए थे। जेफरी ने राइचन को ऑर्डर दिया, गैसोलीन का कैनिस्टर लाओ। जब राइचन बाहर जाता है तो पुलिस स्कूल के पास पहुंचती है और देखती है कि एक लड़का कार से पेट्रोल निकाल रहा है। वो उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन तभी कॉप्स को ऑर्डर मिलता है, इधर से निकलो, रायट कंट्रोल में हेल्प चाहिए। जिम में अब्दू को घुटनों पर बैठाया जाता है। जेफरी धमकी देता है, अगर एडविन 5 सेकंड में बाहर नहीं आया तो मैं रैंगो के फादर को जिंदा जला दूंगा। काउंटडाउन शुरू होता है, 1, 2, 3, 4,
5 और फिर वो शैतान अपनी धमकी सच कर देता है। रैंगो के सामने उसके फादर को आग लगा दी जाती है। बेचारा लड़का शॉक में चीखता रह जाता है। गुस्से में रैंगो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वो अब भी लॉक्ड होता है। 2 गुंडे क्लीवर्स लेकर उसके पीछे आ जाते हैं। रैंगो उनसे फाइट बैक करता है, लेकिन सिन के पेट पर क्लीवर मार दिया जाता है। खून बह जाता है। दूसरा लड़का रोते हुए कहता है, वो हमारा दोस्त था। जेफरी गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता था मैं उसे छोड़ देता? वो कॉप्स को सब बता देता। जेफरी को समझ आ जाता है कि सिन ही उनकी गैंग का वीक लिंक है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, सबको मार दो, टीचर, स्टूडेंट्स, सबको खत्म कर दो, फिर इनकी लाशें इस बर्निंग बिल्डिंग में डाल देंगे। कोई कभी नहीं जानेगा कि किसने उन्हें मारा। इसी बीच एडविन डायना को कन्फेस करता है, मुझे कभी टीचर बनना ही नहीं था। सच ये था कि उसकी बहन 2 साल पहले ही मर चुकी थी। वो सिर्फ इसलिए स्कूल्स चेंज करता था ताकि वो अपना खोया हुआ भांजा ढूंढ सके। और आज उसने क्राइस्ट को यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि उसे लगता है वो सिल्विया का बेटा है। तभी एडविन की नजर फ्लोर पर एक हल्की सी लाइट की रे पर पड़ती है। उसे एक रास्ता मिलता है। टीचर्स एटिक के थ्रू वो एक पुराने टॉयलेट में छुप जाता है। एडविन चढ़कर वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर क्रॉल करता है। उसी वक्त दूसरी तरफ सिन बोलता है, मुझे टॉयलेट जाना है। जेफ और गैरी उसके पीछे शक की नजर के साथ चल पड़ते हैं। बाहर एडविन मेंस टॉयलेट में निकलता है, तभी सिन भी अंदर आता है। एडविन एक केबिन के अंदर छिप जाता है। सिन टॉयलेट पर बैठकर सोचता है कि आगे क्या करना है, लेकिन अचानक जेफरी अंदर घुस आता है और उसने अपने ही दोस्त सिन को क्लीवर से काटकर मार डाला। एडविन केबिन के अंदर से ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तुमने उसे क्यों मारा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टॉयलेट गया था। गैंग के बाकी मेंबर्स टेंशन में आ जाते हैं। अब उन्हें भी समझ आ रहा है कि उनकी जान भी खतरे में है। एडविन छिपते छिपते गार्ड पोस्ट तक पहुंचता है और स्पेयर एग्जिट की चाबी ढूंढ लेता है। इसी बीच जेफरी दोबारा जिम का दरवाजा तोड़ने लगता है। एक ठग सजेस्ट करता है, केमिस्ट्री लैब से बर्नर लाओ, इससे डोर जलाकर खोल देंगे। और सच में बर्नर काम करता है। जिम का दरवाजा टूट जाता है, लेकिन तभी अंदर कोई नहीं होता। डायना और क्रिस्ट भी वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू निकल गए थे। चीफ गुस्सा होकर ऑर्डर देता है, सब छोटे ग्रुप्स में बंट जाओ, उन्हें ढूंढो। फ्यूजिटिव्स बायोलॉजी ऑफिस में छिप जाते हैं। गैंग के 2 मेंबर्स आर्ग्यू करते हैं। सिन डिजर्व करता था, वो कायर था। दूसरा कहता है, नहीं, कायर होने का मतलब ये नहीं कि अपने दोस्त के हाथ से मरना पड़े। एडविन चाबी डायना को देता है और कहता है, तुम दोनों भाग जाओ, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तभी कॉरिडोर में 2 ठग उसे देख लेते हैं। एडविन उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देते हैं। एक ठग उसके पेट में एक बड़ी बोन घुसा देता है। दूसरा ठग गुस्से में एडविन को स्ट्रैंगुलेट करने लगता है, लेकिन एडविन जल्दी से बर्नर उठाकर उसके चेहरे को जला देता है। -2 ठग्स। अब सिर्फ 2 और बचे हैं, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कैसे बचकर निकला जाए। एडविन को ढूंढना अब उनकी प्रायोरिटी नहीं। एडविन की टक्कर गैरी से होती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर गैरी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है। एडविन उसे गिराते हुए अपने ऊपर से फेंक देता है, पर एडविन उसे दोबारा मौका देता है बचने का। पर वो फिर एडविन पर हमला करने की कोशिश करता है और उसी वजह से वो गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ डायना क्रिस्ट को बताती है, एडविन तुम्हें अपना नेफ्यू समझता है। क्रिस्ट शॉक में बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर चुप रहकर दोनों इमरजेंसी लैडर से नीचे निकल जाते हैं, जबकि एडविन फाइनली जेफरी के सामने आता है। कोई बात करने का फायदा नहीं था। जेफरी पूरी तरह पागल हो चुका था। टॉयलेट में जेफरी एडविन पर बैरल का कैप मारकर उसका सिर फाड़ देता है, फिर चिजल से उसके सर को चीरने लगता है। एक दीवाना स्कूल का लड़का 1000 तरीकों से एडविन को मारने की कोशिश करता है, पर टीचर भी हर बार का जवाब दे रहा है। गैंग दोबारा कॉरिडोर में आती है। एडविन ने जेफरी ठग को ट्विस्ट कर दिया। उसकी चीख सुनकर बाकी सब भाग गए। एडविन उनसे कहता है, तुम्हारे पास अभी फ्यूचर है, जेफरी की तरह खुद को बर्बाद मत करो, बस चले जाओ। और सच में तीनों एक एक करके अपने वेपन गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन जेफरी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो खुद को उठाकर एडविन पर टूट पड़ता है। जेफरी टीचर की उंगली तोड़ देता है, फिर उसे काट लेता है। लात घूंसों से उसके ऊपर बरस पड़ता है और गले को दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एडविन उसे धक्का देता है और जेफरी की गर्दन में एक स्टील घुस जाती है, जिससे वो खत्म हो जाता है। एडविन एक पल के लिए रुकता है। उसे इस पागल पर भी थोड़ा अफसोस होता है। तभी बाहर से एक राइटिंग क्राउड स्कूल में घुस आता है। उनका मकसद सिर्फ लूट मार है, जो भी वैल्यूएबल मिले छीन लो। एडविन एक वीडियो देख लेता है जिसमें जेफरी अपने क्लासमेट को बुरी तरह जान से मार रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे चाइनीज कह दिया था। इस वीडियो से पता चलता है जहां जेफरी खुद कहता है, हाँ, मेरी माँ सच में चाइनीज थी, मेरा बाप कोई एक नहीं, पूरी भीड़ थी, रेपिस्ट्स की भीड़। यहीं से साफ होता है कि कहानी की शुरुआत में जब वो लोग एडविन की बहन को उठा के ले गए थे, तो वहां उसका रेप भी किया था उन लोगों ने। एडविन का दिल टूट जाता है जब याद आता है
जेफरी, जो अभी उसके हाथों मरा, उसका अपना खून था, उसकी बहन सिल्वी का खोया हुआ बेटा, इतने सालों की तलाश, और जब सच समझ आया तब उसे बचा नहीं पाया। लेकिन राइटर्स को ये सच पता चल जाता है कि उनके बीच एक चाइनीज है और वो एडविन के पीछे भाग पड़ते हैं। लास्ट मोमेंट पर एक गाड़ी रुकती है, एक आदमी एडविन को खींचकर बचा लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही पंख था, सिल्वी का दोस्त, जो उस दिन उसे बचाने की कोशिश में नाकाम रहा था। 18 साल तक उसके दिल पर बोझ था कि वो सिल्वी को नहीं बचा पाया। तब से उसने अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए समर्पित कर दी जो चाइनीज होने की वजह से जुल्म का शिकार हो रहे थे। अब शहर जनता से नहीं, नफरत से भरा था। हर गली, हर चौक आग से रोशन था। लूट मार, खून और चीखों का शोर, जैसे इंसानियत मर चुकी हो। लेकिन उस मैडनेस के बीच एक छोटा सा लड़का जो प्रीजुडिस से आजाद था, वो एक चाइनीज लड़के को देखता है। वही लड़का जिसे पहले जेफरी और उसकी गैंग ने यहाँ बंद किया था। वो उसे आजाद कर देता है और उसकी जिंदगी बचा लेता है। और यहीं पर आज की हमारी कहानी खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्यारा सा कमेंट करें।